हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं एक मैराथन क्लास जो नाउन से रिलेटेड है। नाउन की एक कंप्लीट क्लास होगी और इसमें आपको ए टू जेड नाउन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको दी जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। नाउन की डेफिनेशन जो है, अ नाउन इज यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया एंड क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। या हम ऐसे कह सकते हैं, अ नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाम के शब्द को नाउन कहते हैं। ठीक है। तो एक ऐसा शब्द जो एक पर्सन, प्लेस और थिंग के, या कोई हमारा आइडिया है, विचार है, क्वालिटी है, जो एक व्यक्ति की क्वालिटी होती है, उसे हम नाउन कहते हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ नाउन की। तो देखिए, टाइप ऑफ नाउन में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारे जो नाउन होते हैं वो दो तरह से हम उनको देख सकते हैं नाउन को। तो सबसे पहला तरीका हमारा ये है कि कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन में हमारा प्रॉपर नाउन आ जाता है, कॉमन नाउन आ जाता है, कलेक्टिव नाउन आ जाता है और मटेरियल नाउन आ जाता है। बे नाउन जिन्हें हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं। ठीक है। इसके बाद होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो दूसरे टाइप का होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर नाउन की। तो गाइस, प्रॉपर नाउन क्या है? तो हम प्रॉपर नाउन को देख लेते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम गिवन टू अ पार्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस। एक विशेष स्थान, व्यक्ति या वस्तु के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और ये स्थान, वस्तु, व्यक्ति के नाम को, जो भी उसका नाम होता है, उससे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे देख लें, फॉर एग्जांपल में है मोहन, दिल्ली, आगरा। जैसे देख लें, हेमराज इज़ माय फ्रेंड। तो हेमराज यहाँ एक पर्टिकुलर पर्सन है, एक विशेष व्यक्ति विशेष का नाम है। तो यहाँ हेमराज एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दिल्ली क्या है? शहर है, स्थान है। इंडिया क्या है? एक देश है, स्थान है। तो ये प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन क्या होता है? इट इज़ अ नाउन रिफरिंग टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड ऑफ क्लास। तो कॉमन नाउन एक वर्ग, जाति, विशेष के नाम को कहते हैं, जो एक पूरी जाति को दर्शाता हो। जैसे किंग है तो ये राजा की जाति को, बॉय लड़कों की जाति, गर्ल लड़की की जाति, सिटी शहरों की, टीचर अध्यापकों की। द टीचर सेड टू मी। तो यहाँ जो टीचर दिया है ये अध्यापकों की जाति को बताता है। देयर वाज अ किंग इन उज्जैन, यहाँ पर ये राजा की जाति को बताता है, जाति विशेष को बताता है। द गर्ल्स ऑफ द क्लास आर रीडिंग हेयर। तो ये लड़कियों की जाति को बताता है। तो एक जाति विशेष को दर्शाने वाला जो नाउन होता है, जो संज्ञा होती है, उसे हम कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। देखो कैसा लग रहा है आपको, कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहें। फ्रेंड, ये आपके लिए मैं एक विशेष टॉपिक लेकर आया था। मैंने कहा एक ही वीडियो में आपको सारे नाउन कवर कर सॉरी गाइस। अब देख लिए, नाउन, कलेक्टिव नाउन की हम बात करेंगे, समूहवाचक संज्ञा। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स एंड कॉल्ड एज अ यूनिट। और एक यूनिट के रूप में जो होता है, एक ग्रुप जो होता है, एक समूह जो होता है, वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे क्लास है तो ये विद्यार्थियों का समूह है, क्राउड है लोगों का समूह है, मॉब है लोगों का समूह है, ऑडियंस है दर्शकों का समूह है, फ्लीट जहाज़ों का समूह है, कमेटी मेंबर्स का समूह है, जूरी जजों का समूह है, फ्लॉक झुंड है। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं, झुंड है, समूह है, तो
तो ये सारी की सारी कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है, अर्थ होता है, मीनिंग होता है कि ढेर। ठीक है, एक इकट्ठा लोगों का हुजूम, जो चीज़ें इकट्ठी होती हैं उन्हें एक यूनिट के रूप में जब हम उनको याद करेंगे तो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। द टीचर इज इन द क्लास, तो ये क्लास जो है कक्षा, बच्चों का जो कक्षा है उसको शो करता है। तो एक यूनिटी की एक यूनिट है छात्रों की, और छात्रों की जो यूनिट होती है उसे क्लास यानी कक्षा कहते हैं। यहाँ उसको दर्शाया गया है। द कमेटी मेक्स अ डिसीजन, तो कमेटी जो सदस्य होते हैं उनके ग्रुप को कमेटी कहते हैं, वही निर्णय लेती है। आई सा अ लार्ज क्राउड, मैंने एक बड़ी भीड़ देखी इन द सिटी, शहर में। तो भीड़ लोगों के समूह को कहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या होता है? इट इज़ द नेम ऑफ मैटर सॉरी, इट इज़ द नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। ये वस्तुओं के नाम को, जो वस्तुएं होती हैं जिनसे चीज़ें बनती हैं, वो मटेरियल, वो पदार्थ, उसको हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे आयरन है, सिल्वर है, वूड है, कोयल है, कोयला है, टी है, व्हीट है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? मटेरियल नाउन कहलाते हैं। जिनसे जिनसे कोई चीज़ बनती है, जो वो पदार्थ जिससे कुछ चीज़ बनती है। जैसे द वॉच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, जो घड़ी है, ये जो घड़ी है ये किससे बनी है? सोने से बनी हुई है। द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, जो कुर्सी है वो वुड, लकड़ी से बनी है। तो गाइस यहाँ पर जो गोल्ड है, वुड है, वुड है, ये दोनों चीज़ें क्या है? मटेरियल नाउन है, पदार्थवाचक संज्ञा है। कैसा लग रहा है आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते चलें। ठीक है फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर लेते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। इट रिफर्स द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। तो देखिए, जो एब्स्ट्रैक्ट यानी गुणवाचक संज्ञा जो होती है, वो हम क्वालिटी को दर्शाते हैं यानी गुण को, एक्शन कार्य को बताते हैं, स्टेट अवस्था को बताते हैं। जैसे अब देख लेते हैं, ब्रेवरी है, ऑनेस्टी है, गुडनेस है, विजडम है। ठीक है, हैटर्ड है, लाफ्टर है, थेफ्ट है, जजमेंट है, ब्यूटी है, यूथ है, चाइल्डहुड है, पॉवर्टी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, म्यूजिक है, ग्रामर है। जो सब्जेक्ट होते हैं आर्ट एंड साइंस के, तो वो कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो यहाँ क्वालिटी की बात है, एक्शन की बात है, स्टेट अवस्था की बात है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। देख लीजिए, रिवेंज इज़ द काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, जो बदला है वो जंगली न्याय का तरीका है। ऑनेस्टी इज़ द सॉरी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो जो ऑनेस्टी है या पॉलिसी है, ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अभी तक हमने 5 प्रकार के नाउन की बात की, जिसमें सॉरी गाइस, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात की। अब हम ये नाउन तो हमारे पता चल गए 5 होते हैं, लेकिन ये 5 नाउन जो होते हैं वो 2 तरह के और होते हैं। इन 5 नाउन को हम 2 भागों में और बांट सकते हैं। एक होता है काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो देखिए, काउंटेबल नाउन क्या होता है? इट इज़ अ नाउन विद बोथ अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल फॉर्म एंड इट नेम्स एनीथिंग दैट वन कैन काउंट। ये ऐसा नाउन होता है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों अवस्थाओं में रह सकता है, और अ, इसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे टेबल है, चेयर है, डॉलर है, ट्री है। ठीक है, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं, यानी जो गिना जा सके, जिसकी हम गिनती कर सके, वो काउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? इट इज़ अ नाउन विच डज नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म, एक ऐसा नाउन जिसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, एंड विच रेफर्स टू समथिंग दैट वन कैन नॉट यूजुअली काउंट इट। इसको हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। इट ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है इन अ सेंटेंस, एक वाक्य में। इट इज सिमिलर टू कलेक्टिव नाउन्स आर द अपोजिट ऑफ काउंटेबल नाउन।
ये कलेक्टिव नाउन के समान होता है, लेकिन ये अपोजिट होता है काउंटेबल नाउन के। जो काउंटेबल नाउन होते हैं उसके अपोजिट होता है, ठीक है। जैसे हम देख लेते हैं, ऑक्सीजन है, फर्नीचर है, टाइम। तो अब बात सुन लीजिए, समझ लीजिए। देखिए, ऑक्सीजन को क्या आप काउंट कर सकते हैं? नहीं। फर्नीचर को काउंट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो ढेर होता है। टाइम को काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो क्या है, ये जो चीज़ें हैं ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अब हम जो गोल्डन रूल्स होते हैं जो गोल्डन रूल्स हैं, द गोल्डन रूल्स ऑफ नाउन की बात करेंगे हम। जो गोल्डन रूल्स होते हैं, जो अच्छे रूल्स होते हैं, जो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उन रूल्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए गाइज, अनकाउंटेबल नाउन आर यूज इन अ सिंगुलर फॉर्म। जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। एंड आइडेंटिफाई आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर देम। लेकिन इन इंडेफिनिट आर्टिकल जो होता है इनके साथ में नहीं लग सकते। जैसे यू गेव मी इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है, एक सिंगुलर फॉर्म में है, और इसके साथ में हमने कोई भी इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं लगाया है। दूसरी बात कर लेते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स आर नॉट यूज विद प्लूरल वर्ब्स। और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनको हम प्लूरल वर्ब के साथ में यूज नहीं कर सकते। एंड दीज नाउन्स ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। और ये नाउन जो होते हैं वो हमेशा एक सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे हर हेयर इज कर्ली, तो यहाँ हमने इज का यूज किया है। इज एक सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो हमेशा जो है वो सिंगुलर रूप में रहते हैं, प्लूरल उनका हो नहीं सकता। और जो वर्ब लेंगे वो हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। हाँ, एक बात है, मच और सम आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ मैनी फॉर डिनोटिंग प्लूरलिटी। देखिए, हम इनको मैनी नहीं लगाएंगे इनके साथ में। अगर इनको प्लूरल बनाना है हमें, तो जो मच और सम का यूज करेंगे, मैनी का यूज नहीं करेंगे। जैसे रामू वाज पनिश्ड फॉर कमिटिंग मच मिस्चीफ। यहाँ हम मैनी कर सकते थे, लेकिन यहाँ मैनी का यूज नहीं हो सकता, सिर्फ मच का यूज करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन को ये मिस्चीफ जो है सॉरी, मिस्चीफ अनकाउंटेबल नाउन है। इसको प्लूराइड करने के लिए, प्लूरलिटी लाने के लिए इसमें मच का यूज हमने किया। अब ये अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो होते कैसे कैसे हैं, देखिए। एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, हेयर है, लगेज है, ब्रेड है, अब्यूज़ है, वर्क है, बर्ड है, मिसचीव है, सीनरी है, वेकेशन है, मनी है, एविडेंस है, नॉलेज है, अल्फ़ाबेट है, एम्प्लॉयमेंट है, बैगेज है, पोइट्री है, पेपर है, सॉरी, इक्विपमेंट है, फ्यूल है, मशीनरी है, मटेरियल है, फर्नीचर है, पोस्टेज है, वेस्टेज है, मनी है, बिजनेस है, क्रॉकरी है, स्टेशनरी है। ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे जो हैं अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स मे बी यूज टू डिनोट सिंगुलरिटी। हाँ, हम इनको सिंगुलर कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे? अ पीस ऑफ एडवाइस, एक मिनट, अ पीस ऑफ एडवाइस, ठीक है, एन एक्ट ऑफ मिसचीफ, अ बर्ड ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ लूफ ऑफ ब्रेड, एन आर्टिकल ऑफ लगेज, अ पीस ऑफ वर्क। तो आप देख सकते हैं, हम इनको जब सिंगुलर बनाते हैं तो इनके साथ में अ पीस ऑफ, एन एक्ट ऑफ, अ बर्ड ऑफ, अ पीस ऑफ, अ लूफ ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ, अ पीस ऑफ, इस तरीके से यूज कर रहे हैं हम इनके साथ में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। सॉरी गाइस, सम कलेक्टिव नाउन्स विच यूज्ड विद प्लूरल वर्ब्स। देखिए, कुछ कलेक्टिव नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल वर्ब, तो ये हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ यूज होते हैं। जैसे कैटल है, कैवलरी है, ठीक है। देखिए, कैटल है, कैवलरी है, पोल्ट्री है, जेंट्री है, पिजेंट्री है, इन्फेंट्री है, चिल्ड्रन है, पुलिस है, फॉक है, मेजॉरिटी है, पीपल है। तो इनके साथ में हम क्या करते हैं, ये जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं इनके साथ में हम हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कैटल आर
ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो जो कैटल है हमने इसके साथ में आर प्लूरल वर्ब का यूज किया। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, पुलिस ने चोरों को पकड़ा। अब देखिए यहाँ जो हैव है, आर है, ये प्लूरल वर्ब है, हमने इनका यूज किया। चलिए आगे हम देख लेते हैं। कमेटी, जूरी, हाउस, मिनिस्ट्री, फैमिली, मॉब, पुलिस, क्राउड, टीम, नंबर, ऑडियंस, बोर्ड, स्टाफ, पब्लिक, ऑल टेक सिंगुलर वर्ब। ये सारी के सारी अ, जो हमारे कलेक्टिव नाउन है ये सिंगुलर वर्ब ले लेते हैं। ठीक है, जैसे देख सकते हैं द टीम इज एट द टॉप ऑफ इन द पॉइंट टेबल, तो यहाँ हमने इसका उपयोग किया। तो हमने आपसे बताया कि ये जो वर्ब, ये ऊपर जो हमने बात की थी कि ये जो कलेक्टिव नाउन होते हैं ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर नाउन वर्ब लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए डियर, फिश, शीप, ऑफस्प्रिंग, फैमिली, टीम, ज्यूरी, कार्प, पाइक, ट्राउ, ट्राउट है ये, सॉरी टी है यहाँ, ट्राउट, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, ये दोनों फॉर्म में रहते हैं। इनका प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है। ये प्लूरल में भी रह सकते हैं और सिंगुलर में। जैसे देख लें, सीप इज एन यूजफुल एनिमल, सीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल। तो आप देखिए इसने सिंगुलर वर्ब भी लिया, यहाँ पर प्लूरल वर्ब भी लिया। इनका सिंगुलर और प्लूरल जो फॉर्म होती है वो सेम रहती है, कोई चेंजिंग नहीं होती है। ठीक है, चलिए तो गाइज मैं आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, और आप जाइएगा नहीं, स्किप नहीं कीजिए, इसमें बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। ठीक है फ्रेंड, चलिए द ज्यूरी इज कंसिडरिंग इट्स डिसीजन, द ज्यूरी आर कंसिडरिंग देयर वर्डिक्ट। तो देखिए दोनों यहाँ पर हमने यूज किया सिंगुलर और प्लूरल वर्ब को। चलिए आगे देख लेते हैं। सम नाउन्स आर यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब्स, कुछ नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर वर्ब के साथ होते हैं, एंडिंग विद द एस या ई एस, जिसमें एस या ई एस अंत में लगा होता है इनके नाम के। जैसे अब देख लेते हैं नेम ऑफ डिसीज है, कुछ बीमारियां हैं, तो अब वो देखने में तो प्लूरल है लेकिन हैं क्या, वो सिंगुलर हैं। जैसे मम्स है, इसमें देखो एस लगा हुआ है। मीजल्स है, रिकेट्स है, तो यहाँ देख सकते हैं आप, इनमें एस लगा हुआ है, एंड में एस या ई एस लगा हुआ है, लेकिन ये है क्या, सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नहीं है। ठीक है, अब जैसे नेम ऑफ सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स है, पॉलिटिक्स है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, मैकेनिक्स है, ये देख लें आप। तो इनमें क्या है, ये देखिए यहाँ एस लगा हुआ है ना एंड में, लेकिन ये है क्या, सिंगुलर है। ठीक है, दिखने में प्लूरल है लेकिन है क्या, सिंगुलर नाउन। नेम ऑफ गेम्स, जैसे कुछ खेलों के नाम है, जैसे एथलेटिक्स है, जिम्नास्टिक्स है, एक्वाटिक्स है, बिलियर्ड्स है, तो देख ले, ये देख लीजिए आप, एस लगा हुआ है इनके एंड में, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर काउंट होते हैं, प्लूरल काउंट नहीं होते हैं। जैसे आप देख ले डिस्क्रिप्टिव नेम्स ऑफ कंट्रीज, जो समूह के रूप में जो देश होते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड किंगडम, इस तरह से ये यूनाइटेड समूह तो है लेकिन ये क्या है, सिंगुलर ही काउंट होते हैं। अब जैसे कुछ बुक्स होती हैं, उनके टाइटल होते हैं, जैसे अरेबियन नाइट्स है, बार एंड पीस है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर है, द थ्री मस्केटियर्स है, ग्लिवर्स ट्रेवल्स है। दिखने में प्लूरल है लेकिन क्या है, टाइटल है, इसलिए सिंगुलर नाउन कहलाते हैं, और ये अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लेते हैं। सम नाउन्स आर जनरली यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, टेक्स प्लूरल वर्ब्स। देखिए कुछ नाउन होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, और वो वर्ब भी प्लूरल लेते हैं, यानी उन वो दिखने में भी प्लूरल होंगे और वर्ब भी प्लूरल लेंगे। जैसे नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ यंत्रों के नाम है, जैसे सीजर्स है, स्पेक्टिकल्स है, सीयर्स है, स्केल्स है, आई ग्लासेस है, गॉगल्स हैं। नेम ऑफ आर्टिकल यूज एज डेज, जो हम कपड़ों के रूप में यूज कर लेते हैं, ऐसे नाम जैसे ट्राउजर्स है, ब्रीचेस है, जीन्स है, क्लिपर्स है, पैंट्स है, ब्लाउज है। ठीक है, सम अदर नाउन्स आर यूज्ड एज, जैसे कुछ और दूसरे नाउन होते हैं, तो ये एक लंबी लिस्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए। आर्म्स है, थैंक्स है,
प्रोसीड्स है, कस्टम्स है, रिचेज है, कंटेंट्स है, क्रेडेंशियल्स है, राशंस है, एनल्स है, ऑर्डर्स है, एसेस है, स्टेयर्स है, एसेट्स है, ठीक है, एरियर्स है, ऑस्पिशियस है, सराउंडिंग्स है, सेविंग्स है, आउटस्कर्ट्स है, रिक्वायरमेंट्स है, अर्निंग्स है, क्वार्टर्स है, कैप्स है, स्पाइसिस है, स्पेसीज स्पेसीज है, कांग्रेचुलेशंस है, ड्रैग्स है, इंट्रेल्स है, एम्बेयर्स है, फेटर्स है, फायरवर्क्स है, ठीक है। और देख लीजिए, लोडिंग्स है, प्रोसीडिंग्स है, रिगार्ड्स है, रिचेस है, रिमेन्स है, सेविंग्स है, सैम्बल्स है, शेयर्स है, वेजिटेबल्स है, टोंग्स है, थैंक्स है, टैक्टिस है, ट्रूप्स है, टाइडिंग्स है, गैलोज है, फैंक्स है, बाइनाकुलर्स है और ब्रासिस है। इस तरह से कई नाउन हैं जो होते भी प्लूरल हैं और अपने साथ में जो वर्ब लेते हैं वो भी प्लूरल लेते हैं। जैसे देखिए, माई पेंट्स आर न्यू, ठीक है, नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। द टोंग्स आर मेड ऑफ आयरन, तो वर्ब भी प्लूरल प्लूरल है और नाउन भी प्लूरल है। ऑल हिज एसेट्स वर सीज्ड, द प्रोसीड्स आर depositing in the court, my seizures are not sharp, orders for your transfer, तो यहाँ ऑर्डर्स है, हैव बीन। तो ये नाउन जो है दिखने में भी प्लूरल हैं और अपने साथ वर्ब भी प्लूरल लेते हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन में ना होइएगा, ठीक है, कि मेरी एक पैंट है, पैंट एक नहीं होती, दो पांचे होते हैं उसके। ये इस तरीके से देख लीजिए भाई, ये पैंट है आपकी, ठीक है, इस तरह से पैंट है ये आपकी। तो ये जो पांचे हैं इसके ये काउंट होते हैं, ये पैंट्स कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कंपाउंड नाउन की। कंपाउंड नाउन आर यूज्ड एज एन एडजेक्टिव न्यूमेरिकल प्लस नाउन। देखिए, कंपाउंड नाउन एक एडजेक्टिव की तरह हो जाता है। जैसे 5 डेज टाइम, 5 दिनों का समय, 6 माइल्स रेस, 6 मील की दूरी दौड़, 4 फीट लॉन्ग रूम, 4 फुट का कमरा, 10 रुपीज नोट, ठीक है, ये कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। नाउन एक्सप्रेसिंग नंबर आर यूज्ड इन सिंगुलर विद न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। देखिए, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो संख्या दर्शाते हैं, उनके साथ संख्यावाचक एडजेक्टिव होता है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव उनके साथ होता है। जैसे 200, 5000, 6 डजन, 10 मिलियन, 2 स्कोर, 5 लाख, ही गेव मी 500 रुपीज, ठीक है। आई बाउट 2 डजन एक्स, तो ये एक्स तो नाउन है, इसके साथ में डजन लग गया, रुपीज नाउन है, 100 लग गया, ठीक है। तो इनके साथ में न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स लग जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नाउन के जेंडर की, बहुत ही शानदार। अब नाउन जेंडर की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, नाउन जेंडर की हम बात कर लेते हैं। नाउन्स आर डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स ऑफ जेंडर। 4 प्रकार के, 4 भागों के रूप में होता है ये जेंडर, 4 भागों में बटा होता है जेंडर। जो नाउन जेंडर है उसको हम 4 भागों में बांट के रखते हैं। तो देखिए वो कौन कौन से होते हैं। जैसे मैस्कुलाइन जेंडर की हम बात कर लेते हैं। ऐसी संज्ञा जो पुरुष सेक्स को व्यक्त करती हो, यानी पुरुष प्रधानता को दर्शाती हो, यानी पुरुष के रूप को दर्शाती हो चाहे वो कुछ भी, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो मैस्कुलाइन जेंडर को शो करती है। जैसे समर है, टाइम है, थंडर है, फादर है, वायलेंस है, पावर है, टाइगर है, ठीक है। इसके बाद फेमिनाइन जेंडर की हम बात कर लेते हैं। फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, ऐसी संज्ञा जो स्त्री सेक्स को व्यक्त करती हो, फेमिनाइन जेंडर को शो करती हो, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, नेचर है, गॉडेस है, पीस है, वुमेन है, मदर है, सिस्टर है। एक बात और दिखा दें आपको, एक चीज़ और बता दें, यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, कि जो नाउन जेंडर की हम बात करेंगे, जिसमें मैस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर, ये 2 तरीके के जेंडर जब होते हैं, तो जो फेमिनाइन जेंडर जो मैस्कुलाइन जेंडर होता है उसमें पावर की बात होगी, सामर्थ्य की बात होगी, शक्ति की बात होगी, ताकत की बात होगी, उसमें रौबीलेपन की बात होगी, उसमें फर्मनेस की बात होगी। और जो
फेमिनाइन जेंडर होता है, इसमें ब्यूटी की बात होगी, इसमें पीस की बात होगी, कामनेस की बात होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कॉमन जेंडर की। ऐसा संख्या जो नर और मादा दोनों लिंग यानी कॉमन जेंडर को शो करती। जैसे चाइल्ड है, अब चाइल्ड बच्चा भी हो सकता है, बच्ची भी हो सकती है, यानी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी। बेबी है, टीचर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। स्टूडेंट है, सर्वेंट है, इन्फेंट है, नाइबर है, थीफ है, कजिन है। तो ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है, यानी पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इसलिए इसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। इसके बाद हम न्यूट्रल जेंडर की बात करेंगे। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? ऐसी संख्या जो निर्जीव वस्तु को व्यक्त करती है, नपुंसक लिंग कहलाती है, यानी न्यूट्रल जेंडर। जैसे टेलीविजन है, कॉपी है, बुक है, रूम है, पेपर है, पेन है, बॉक्स है, इनका कोई जेंडर नहीं होता, इसलिए ये न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। ये ना तो स्त्री होते हैं ना पुरुष होते हैं, तो इसलिए क्या कहलाते हैं? न्यूट्रल जेंडर। अब हम बात कर लेते हैं रूल्स ऑफ चेंजिंग मैस्कुलाइन जेंडर टू फेमिनाइन जेंडर। जो मैस्कुलाइन जेंडर होता है उसको फेमिनाइन जेंडर में चेंज करने के हम रूल पर चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड। चलिए देखिए कैसे कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी ध्यान दें और एक एक पॉइंट को आप धीरे धीरे आराम से पढ़िए, जल्दी करने की कोशिश ना कीजिए, स्किप ना कीजिए। और बेहतरीन सेशन है ये आपके लिए, और एक ही क्लास में इसको शामिल करने की कोशिश की गई है। तो देखिए कैसा है। तो सबसे पहले ये है कि एड ई डबल एस इन मैस्कुलाइन जेंडर। देखिए हम क्या करें, जो मैस्कुलाइन जेंडर है उसमें ई डबल एस को हम ऐड कर दें, तब फेमिनाइन जेंडर बन जाएगा उसका। जैसे जियो है तो जियो में हमने ई डबल एस जोड़ दिया। लाइन है, लाइन में ई डबल एस जोड़ दिया। प्रिंस है, प्रिंस, ठीक है, प्रिंसेस कर दिया, यहाँ ज्यूइस कर दिया, लाइनेस कर दिया। प्रोफेट है, इसमें ई डबल एस जोड़ दिया तो ये प्रोफेटिस हो गया। पियर है, पियरेस हो गया। काउंट है, काउंटिस हो गया। बैरन है, बैरोनेस हो गया। ठीक है, इसके बाद ये पेट्रॉन है, पेट्रोनेस हो गया। क्या कर दिया कि हमने इसमें जो वर्ड था मैस्कुलाइन जेंडर था, मैस्कुलाइन मैस्कुलाइन जेंडर में हमने क्या कर दिया, ई डबल एस ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ई डबल एस लगाएंगे, ये मिटा कर हम क्या करते हैं, कोई बॉबल जब होगा उसको मिटाएंगे तो ई डबल एस लगा देंगे। जैसे एक्टर है तो यहाँ से ये आर है, इससे पहले जो बॉबल है इसको हटा दिया और हमने ई डबल एस छोड़ दिया। ठीक है, बेनिफैक्टर है तो ये भी ऐसे ही कर दिया। हंटर है तो ये यहाँ से ई हटा दी, आर पीछे करके ई डबल एस जोड़ दिया। ठीक है, ऐसे ही नाइग्रेस है, यहाँ से बॉबल हटा दिया। यानी हमने यहाँ से क्या किया, रिमूव करना है किसको, बॉबल को, और क्या करना है, ई डबल एस लगा देना है। ठीक है, तब मैस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर बनता है। अच्छा, कुछ शब्दों में हम परिवर्तन कर देते हैं। जैसे एबट है तो एबेस हो गया। सॉर्सर है, सॉर्सरेस हो गया। गवर्नर है, गवर्नेस हो गया। गॉड है, गॉडेस हो गया। तो यहाँ देख लीजिए आप, ये शब्दों में हमने परिवर्तन कर दिया है, बदलाव कर दिया है, चेंजिंग कर दी है। कुछ मामले में हम कंपाउंड जो मैस्कुलाइन जेंडर होते हैं क्या करते हैं, उसमें परिवर्तन करते हैं। तो कैसे करते हैं, देखिए जैसे मैन सर्वेंट है तो इसे हमने मेड सर्वेंट कर दिया, ये मैन को मेड कर दिया। डॉक्टर है तो लेडी डॉक्टर कर दिया यहाँ पर। ब्रदर इन लॉ है तो सिस्टर इन लॉ कर दिया। पीकॉक है तो पीहैन कर दिया। बक रैबिट है तो फॉर रैबिट कर दिया। ठीक है, अब जैसे फॉरेन बर्ड है तो उसका हम फेमिनाइन कैसे बनाते हैं उसको देख लीजिए, देख लीजिए। तो जैसे एडमिनिस्ट्रेटर है तो हमने यहाँ से क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटर में यहाँ से ओ हटाया और उसकी जगह क्या कर दिया हमने, आर को पीछे ला के आई एक्स जोड़ दिया। ब्यू है तो बेले कर दिया। लेड है तो लेस कर दिया। कोल्ट है फिली कर दिया। बक है डॉय कर दिया। हार्ट है रोय कर दिया, हार्ट को रोय कर दिया। फ्रायर है तो नन कर दिया। अर्ल है तो कॉन्टीज कर दिया। देख लें, इसके बाद में लॉर्ड है
लॉर्ड है तो लॉर्ड का हमने लेडीज लेडी कर दिया। सिग्नोर है सिग्नोरा। ड्रोन है बी। बैचलर है मेड। टेस्टाटर है तो टेस्टारिक्स कर दिया। मोनेसियर है तो मैडम कर दिया। सिजार है सिजारिना कर दिया। गैंडर का गूज कर दिया हमने यहाँ पर। हॉर्स है मेयर हो गया। हॉर्स का मेयर कर दिया। बाइसरी है तो बाइसरीन हो गया। प्रोसिक्यूटर है तो प्रोसिट्रिक्स हो गया। एग्जीक्यूटर है एग्जीक्यूट्रिक्स हो गया। शायर है डैम हो गया। बिजार्ड है बिच हो गया। रैम है ईव हो गया। शीप है तो ईव हो गया। फॉक्स है तो बैक्सन हो गया। ठीक है। इसके बाद अब हम नाउन नंबर की बात करते हैं यानी वचन की। तो देखिए दो नंबर होते हैं सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सम रूल्स ऑफ चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल। भाई एक है एक चीज़ है तो ये सिंगुलर हो गई। अब ऐसी हमने दो चीज़ें कर दी तो ये प्लूरल हो गई, या दो से अधिक कर दी तो प्लूरल हो गई, यानी एक वचन और बहुवचन। अब बनते कैसे हैं ये, तो देख लीजिए। एडिंग एस इन द एंड ऑफ द वर्ड, शब्द के अंत में एस जोड़कर। जैसे बॉय है तो बॉयज, गर्ल है गर्ल्स, टेलीविजन है टेलीविजन्स। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पर एस जोड़ दिया इनके एंड में। अच्छा, अब देखिए कुछ जगह हम ई एस जोड़ते हैं। अब वो जोड़ते कहाँ हैं कि जहाँ वर्ड के लास्ट में एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, जेड हो, एक्स हो। जैसे बाच है, यहाँ पर सी एच है तो हमने ई एस जोड़ दिया। बस है तो ई एस जोड़ दिया। देखिए ये देखिए एक्स है, सी एच है, जेड है, तो हम इनके लास्ट में हमने क्या कर दिया, ई एस जोड़ दिया। ठीक है, बट देयर आर सम एक्सेप्शन, लेकिन यहाँ पर इनके कुछ अपवाद भी होते हैं। क्या होते हैं, अपवाद भी होते हैं। यहाँ पर अपवाद की हम बात कर लेते हैं। तो जैसे स्टोमैच है तो यहाँ सी एच है लेकिन हमने सिर्फ एस जोड़ा, ई एस नहीं जोड़ा है। लोकस है, एस है तो हमने यहाँ पर लोकी कर दिया, ई एस नहीं जोड़ा। रेडियस है, एस है तो हमने एस नहीं जोड़ा, डबल आई कर दिया। ऑक्स है, ऑक्सीजन कर दिया, ई एन जोड़ दिया, ई एस नहीं जोड़ा। ठीक है, यहाँ कुछ अपवाद भी होते हैं। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, देख लीजिएगा। एडिंग ई एस व्हेन आई कम्स इन द एंड ऑफ द वर्ड। अब देख लीजिए, देखिए जैसे हीरो है, यहाँ आई नहीं ओ होगा, सॉरी। जब ओ आता है लास्ट में, तो जैसे हीरो है यहाँ पर ओ आया है तो हमने क्या किया, ई एस जोड़ दिया। कार्गो है, ओ आया, ई एस जोड़ गया। इको है, इकोइज कर दिया। मॉस्किटो है, मॉस्किटोइज कर दिया, ई एस जोड़ दिए इनके। मैंगो होता है, जैसे मैंगो होता है, ओ होता है, तो हम इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो ये मैंगोज हो जाएगा, ई एस जुड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनको देख लीजिए। जैसे कैंटो है तो कैंटोस, हमने यहाँ ई एस नहीं जोड़ा है, सिर्फ एस जोड़ा। पियानो है पियानोस, डायनमो है डायनमोस, मीमेंटो है मीमेंटोस, सोलो है सोलोस, फोटो है तो फोटोस, रेशियो है रेशियोस, क्वार्टो है तो क्वार्टोस। आप देख सकते हैं हमने यहाँ ई एस नहीं जोड़ा है। ठीक है, यूज एस बियन डबल ऑवेल्स आर इन द एंड ऑफ द वर्ड। जब डबल ऑवेल होते हैं, डबल स्वर होते हैं लास्ट में, तो हम एस लगाते हैं। जैसे बी है, डबल ई है, ये दोनों वॉवेल हैं तो हमने एस जोड़ दिया। ट्री है, दोनों वॉवेल हैं तो एस जोड़ दिया। जू, डबल ओ है, हम जूस कर दिया। ये दो देखिए, ओ ई दोनों वॉवेल हैं, डबल वॉवेल है तो हमने एस लगा दिया। ऐसे पोर्टफोलियो आई ओ है तो हमने पोर्टफोलियोज कर दिया, एस जोड़ दिया। यहाँ दो वॉवेल होंगे तो उसके जस्ट बाद हम एस लगा देंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, किसी वर्ड के लास्ट में बाई आता है, जब जब शब्द के अंत में बाई आता है तो हम जो बाई है उसको आई ई एस में बता देते हैं। बाई हटा देंगे। अब जैसे किराई है, यहाँ से बाई हमने हटाया, एक मिनट, यहाँ से हमने बाई हटाया तो ई एस जोड़ दिया। सिटी से बाई हटाया तो ई एस जोड़ दिया, सिटीज़ हो गया, किराइज हो गया। फैमिली है, बाई हटाया, ई एस जोड़ दिया तो फैमिलीज़ है।
ओ IES जोड़ दिया तो फैमिलीज हो गया, पौनी है पौनीज हो गया, IES जोड़ गया, ये बाई हटने के बाद में IES जोड़ दिया। यहाँ रिप्लाई है तो यहाँ IES जोड़ दिया, लॉरी है लॉरीज हो गया, डिक्शनरी है डिक्शनरीज हो गया। तो हमने यहाँ क्या किया, ये बाई को रिमूव कर दिया और इसके बदले में IE और S लास्ट में ऐड कर दिया। अब यदि बाई से पहले कोई स्वर आता है यानी ऑवेल्स आता है तो हम एस का यूज कर लेते हैं। क्या किसका यूज करते हैं, एस का। जैसे देख लिए ये की है बाई है, इससे पहले ई आया हुआ है तो हमने एस लगा दिया। मंकी है, बाई से पहले ई आया, एस लग गया। बाई से पहले बॉबल आ रहा है, ये देख लें, डंकी है डंकीज हो गया, सरे स्टोरी है स्टोरीज हो गया। यहाँ बाई से पहले आप देख सकते हैं दोनों तीनों चार, जो भी जहाँ भी आप इन वर्ड में देखेंगे तो बाई से पहले कोई ना कोई वॉवेल होगा। जैसे ट्वाई है जहाँ पर ओ आ गया है, बैली है तो बाई से पहले यहाँ ई आ गया है, वे है तो वे से पहले ए आ गया, बाई से पहले यहाँ ए आ गया है। तो जहाँ जहाँ बाई से पहले कोई वॉवेल आएगा तो वहाँ हम, जैसे ये बाई है इससे पहले कोई वॉवेल आएगा तो हम यहाँ पर एस जोड़ देंगे। ठीक है, देख लें, बे है बेज हो जाएगा, रे है रेस हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, यदि शब्द के अंत में एफ या एफ ई आता है तो देखिए एफ या एफ ई को हम रिमूव जब करेंगे तो हम वी ई एस जोड़ देंगे। ठीक है, क्या जोड़ देंगे, बी ई एस। जैसे बाइफ है, एफ ई आया है तो हमने एफ ई हटाया, यहाँ पर बी ई एस जोड़ दिया। यहाँ एफ आया है तो वी ई एस जोड़ दिया, एफ आया है तो बी ई एस जोड़ दिया, एफ आया है तो वी ई एस जोड़ दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं एफ ई है तो बी जोड़ दिया, एफ है तो ये देख सकते हैं आप एफ और एफ ई को हटाकर बी ई एस हमने ऐड कर दिया है। देख लें आप, देख लें, देख सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा, लेकिन कुछ इसके हम यहाँ एक्सेप्शंस देते हैं, कुछ अपवाद देख सकते हैं। अब उन अपवाद की बात हम यहाँ पर करते हैं। जैसे बिलीफ है, यहाँ पर एफ आया है लेकिन हमने एस लगाया। चीफ है, बिलीफ है, क्लिफ है, ड्वार्फ है, ग्रीफ है, प्रूफ है, रूफ है, सेफ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सब में एफ आया है या एफ ही आया है तो हमने क्या किया है, सिर्फ एस लगाया है यहाँ पर। देख लें, आगे देख लें, ये देख लें, ये एफ ही है लेकिन हमने क्या किया, एस लगाया है। तो कुछ इसके अपवाद भी होते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं। बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहें कैसा लग रहा है सेशन। देखिए, मैंने आपके साथ में कोशिश करने की जो मेरी क्षमता थी उसको मैं लेके आया आपकी तैयारी कराने के माध्यम से, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यूज एस इन कंपाउंड नाउन। जो कंपाउंड नाउन होता है तो वहाँ सिर्फ एस का यूज़ करेंगे। जैसे ब्रदर इन लॉ है तो हम यहाँ पर ब्रदर इन लॉ में यहाँ पर एस का यूज़ कर रहे हैं। कमांडर इन चीफ है तो कमांडर्स इन चीफ कर रहे हैं। बेडरूम है तो बेड रूम्स कर रहे हैं। मैन लवर है तो मैन लवर्स कर रहे हैं। देख सकते हैं आप। वुमेन इंजीनियर है, वुमेन इंजीनियर है तो वुमेन इंजीनियर्स कर दिया है। अच्छा, अब देख लीजिए, कुछ जगह हम क्या करते हैं, आर ई एन या ई एन जोड़ देते हैं। जैसे चाइल्ड है तो चिल्ड्रन, ठीक है, आर ई एन जोड़ दिया। ऑक्स है तो ई एन जोड़ दिया, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया। ब्रादर है तो ब्रैदरेन हो गया। ठीक है, तो कुछ जगह हम क्या करते हैं, आर ई एन जोड़ देते हैं और कुछ जगह सिर्फ ई एन जोड़ देते हैं तो ये प्लूरल हो जाता है। अब सम टिपिकल लैटिन प्लूरल है। अब कुछ लैटिन वर्ड होते हैं जो प्लूरल बनाने होते हैं। जैसे अडेंडम है तो यहाँ देख लीजिए, जब हम यू एम को हटाएंगे तो क्या कर देंगे, ए को ऐड कर देंगे। यहाँ से अडेंडम से हमने यू हटाया तो ए को ऐड कर दिया। डेटम है, यू एम को हटाया, यहाँ पर डाटा हो गया। देख लीजिए, ओबम है, ओबा हो गया। एरेटम है, एरेटा हो गया। एजेंडम है, एजेंडा हो गया। डिक्टम है, डिक्टा हो गया। देख लें आप, तो मैंने यहाँ आपको बताया कि कहीं भी यू एम लास्ट में बढ़ के आ रहा है तो आप इसको रिमूव करेंगे, उसके बदले में क्या कर देंगे, ए ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ
सब में ए ऐड कर दिया है, यूएम को रिमूव कर दिया गया है। तो इस तरह से प्लूरल बना सकते हैं लैटिन वर्ड का। लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसके, तो मैं उनको भी बताता चल रहा हूँ, जिससे कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो आपके लिए। जब कन्फ्यूजन क्रिएट होगी तो क्लास जो है वो समझ में नहीं आएगी, सेशन अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मन लगा के पढ़िए और बेहतर तरीके से तैयार कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। जी हाँ फ्रेंड, मेरा एक नंबर है, उसको नोट कर लीजिए, 8815591155। ठीक है, मुझे इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए, तो अब मैं एक्सेप्शन की बात कर रहा था। जैसे एसिलम है, यहाँ भी यू एम आया है। फोरम है, यहाँ भी यू एम आया है। म्यूजियम है, यहाँ भी यू एम आया है। पेंडुलम है, तो पेंडुलम में भी यू एम आया है। मिनिमम प्रीमियम है, पेट्रोलियम है। ठीक है, यहाँ भी, लेकिन हमने क्या किया, सिर्फ एस लगाया है। देख लीजिए आप, सिर्फ एस लगाया। जैसे ये फार्मूला है, ठीक है, तो यहाँ फार्मूलास कर दिया या फार्मूले कर दिया। तो यहाँ भी एक्सेप्शन है थोड़ा सा, इसको ज़रा ध्यान रखें। अब देखिए, वर्ड के लास्ट में अगर यू एस आ रहा है, कहीं लास्ट में वर्ड के यू एस आ रहा है, एक मिनट, कहीं वर्ड के लास्ट में यू एस आ रहा है, तो आप यू एस को रिमूव करेंगे और वहाँ पर क्या करेंगे, आई का यूज करेंगे। जैसे ये रेडियस है, तो रेडी, यू एस हटाया, आई ऐड कर दिया। लोकस है, लोकसी, लोकी। सिलेबस है, सिलेबी। जीनियस है, ठीक है, जैनी, सॉरी ये डबल आई है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, अब देख लीजिए, ई एस का यूज करेंगे, ठीक है, वर्ड के लास्ट में आई एस है तो हम ई एस कर देंगे। जैसे क्राइसिस है तो क्राइसिस, एनालिसिस है तो एनालिसिस, हाइपोथेसिस है तो हाइपोथेसिस, बेसिस है तो बेसिस, थीसिस है तो थीसिस, पैरेंथेसिस है तो पैरेंथेसिस, थीसिस हो जाएगा। यहाँ हमने क्या किया है, समझ लें इस चीज को, क्या किया है यहाँ पर, आई एस है तो हमने इस आई एस को रिमूव कर दिया है, तो सॉरी, इस आई एस से आई को हमने रिमूव कर दिया, तो क्या लगाया है इसके आगे, ई जोड़ दिया बीच में, ठीक है, यानी आई एस है तो उसकी जगह पे ई एस जोड़ दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब कहीं ऑन आता है तो हम वहाँ पर ए लगा देंगे। अगर वर्ड में कहीं ऑन आता है, ए ऑन आता है तो हम वहाँ ए लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं, जैसे फेनोमेनन है तो यहाँ ओ एन है तो ए जोड़ दिया, फेनोमेना हो गया। क्राइटेरियन है, ओ एन है लगा हुआ, तो हमने यहाँ पर क्राइटेरिया, ओ एन को हटाकर ए में बदल दिया, ठीक है। अब कुछ और नाउन है, जैसे इफ है तो इफ्स हो जाएगा, आई है आइज हो जाएगा, फाइव है फाइव्स हो जाएगा, बट है बट्स हो जाएगा, देख ले। टी है टीज हो जाएगा, एम पीज हो, एम पी है तो एम पीज, एम ए है तो एम एस, यू पी एस, यू पी सी है तो पी सी एस हो जाएगा। अब देखिए, चेंज मीनिंग ऑफ सम नाउन इन प्लूरल, लेकिन कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका हम अगर प्लूरल बनाएंगे तो उनका क्या होगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो कुछ नाउन होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि अगर हम उनका प्लूरल बना दें तो प्लूरल बनाने पर क्या होता है फ्रेंड, उनका मीनिंग बदल जाता है। जैसे एयर है, हमने एयर्स कर दिया, तो यहाँ एयर जो था वो हवा थी, क्या था, हवा। जब इधर ये एयर्स बना तो यहाँ से क्या हो गया, दिखावटी हो गया, दिखावटी हो गया। प्लूरल बनाते ही इसका मीनिंग चेंज हो गया। अब ये कंपास है, कंपास जो होता है एक सीमा होती है, क्या होता है, सीमा। अब जब इसका प्लूरल हमने बनाया तो ये एक यंत्र बन गया, कंपास एक यंत्र बन गया। यहाँ एक सीमा का कार्य कर रहा था, यहाँ पर यंत्र हो गया।
इसके बाद में ये नंबर है, नंबर्स जब किया, नंबर यहाँ पर एक संख्या थी, ठीक है, संख्या थी। और जब ये नंबर्स हुआ तो नंबर्स का मतलब यहाँ पर मात्राएं हो गया, ठीक है। कि हमने यहाँ पर जब इसका प्लूरलाइज किया, प्लूरलिटी दी, इसको प्लूरल किया, तो क्या हुआ, उसका मीनिंग बदल गया। आप देख सकते हैं जैसे ये फिजिक है, तो फिजिक्स का अर्थ फिजिक का अर्थ होता है दबा, और जब हमने इसको फिजिक्स किया तो ये हो गया भौतिकी, एक विषय बन गया भौतिकी। यहाँ पर औषधि थी, दवा थी, यहाँ एक सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद क्वार्टर और क्वार्टर्स, ये जो क्वार्टर है इसका अर्थ होता है 1/4 भाग, यानी चौथाई भाग, ठीक है, चौथा हिस्सा। और क्वार्टर्स कहते हैं छोटे मकान, जो छोटे छोटे मकान होते हैं, छोटे मकान को हम क्वार्टर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद रिटर्न की बात करते हैं। रिटर्न का अर्थ होता है वापसी, रिटर्न का अर्थ होता है वापसी। जब ये रिटर्न्स हो जाएगा, इसमें एस जोड़ देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, आय या हिसाब, ठीक है। इसके बाद में फोर्स, फोर्स कहते हैं बल या शक्ति, और ईएस जोड़ दिया, यानी इसका प्लुरलाइज कर दिया, तो ये फोर्सेस हो गया। जब ये फोर्सेस हो गया तो ये हो गई सेना, ठीक है। इसके बाद में वुड, सैंड, सैंड यहाँ पर सैंड का अर्थ है बालू यानी रेत, ठीक है। और जब सैंड से यहाँ पर हमने इसको प्लुराइज कर दिया तो ये रेगिस्तान हो गया, इसका मीनिंग बदल गया, रेगिस्तान हो गया, ठीक है। यहाँ वुड लकड़ी है, वुड का मतलब होता है लकड़ी, वुड, तो वुड्स हो गया। ये यहाँ एक वुड्स का होता है जंगल। एब्यूज, एब्यूज का अर्थ यहाँ हो गया दुरुपयोग, क्या हो गया, दुरुपयोग। एब्यूज का अर्थ हुआ दुरुपयोग, दुरुपयोग, ठीक है, दुरुपयोग। अब ये दुरुपयोग जो है, सॉरी, अब हमने यहाँ पर इसको प्लूरल कर दिया, एब्यूज कर दिया, तो ये हो गया कुरूतियाँ या कुरूतियाँ, कुरूति जो होती है ना, कुरीतियाँ, ठीक है। इसके बाद अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट्स, तो ये अभी हमने जब अल्फ़ाबेट किया तो ये वर्णमाला हो गई, ये क्या हो गई, वर्णमाला हो गई यहाँ पर। लेकिन ये अल्फ़ाबेट जब इधर इसको हमने प्लूराइज किया तो ये हो गया भाषाएं, ठीक है, मीनिंग चेंज हो गया। मैनर है, मैनर का अर्थ होता है तरीका। अब हमने इसको प्लूरल जब किया तो ये मैनर्स हो गया, तो अब यहाँ आ गया ये व्यवहार, व्यवहार, ठीक है। ऐसे यहाँ पेन, तो पेन यहाँ होता है दर्द, तकलीफ। अब पेन से जब हो जाएगा तो यहाँ होगा प्रयास, प्रयास हो जाएगा, प्रयत्न हो जाएगा। इसके बाद प्रीमाइज या प्रीमाइस या प्रीमिस कह सकते हैं, प्रीमाइज प्रस्तावना होती है, क्या होता है, ये प्रस्तावना, ठीक है। लेकिन यहाँ जो प्रीमाइस है, प्राइमेसिस होगा बहुवचन, जब इसका करेंगे तो इसका अर्थ हो गया भवन, ठीक है, हो गया चेंज, प्रस्तावना से भवन हो गया। इसके बाद आयरन, यहाँ पर लोहा है, आयरन यहाँ पर लोहा। अब जब आयरन्स की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा जंजीरें, आयरन्स का अर्थ हो जाएगा जंजीरें, ठीक है। इसके बाद इफेक्ट, इफेक्ट का अर्थ होता है प्रभाव, क्या होता है, प्रभाव, असर। इफेक्ट्स जब होगा तब ये हो जाएगा हमारा सामान, क्या हो जाएगा, सामान हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद गुड, गुड मीन्स होता है अच्छा, जब ये गुड्स हो जाएगा तो ये वस्तुएं हो जाएंगी, आर्टिकल्स हो जाएंगे, ठीक है। ग्राउंड, ग्राउंड का अर्थ होता है जमीन, भूमि, जमीन।
और जब ग्राउंड्स की बात करेंगे तो कारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कारण, रीजन हो जाएगा। एडवाइस होती है सलाह, एडवाइस होती है सलाह। अब एडवाइसेस जब आएगा तो यहाँ पर सूचनाएं हो जाएंगी, सॉरी, यहाँ क्या हो जाएंगी? सूचनाएं हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको? ठीक, चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसके, नाउन केस को। अब देखिए नाउन केस क्या होता है। वी कैन डिवाइड नाउन केस, नाउन्स वर्ग इन 6 पार्ट। इसको 6 भागों में बांट लेते हैं हम, जैसे काम जो हमारा होता है 6 भागों में नाउन केस जो है उसको हम बांट रहे हैं। जैसे सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब होता है, पजेसिविटी होता है, अपोजिशन टू अ नाउन होता है, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस होता है। तो 1 2 3 4 5 6 भागों में से हम बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमिनेटिव केस की। सबसे पहले हमने नॉमिनेटिव केस की हमने बात की। अब देखिए नॉमिनेटिव केस होता क्या देखिए, जब नाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट की तरह होता है, ठीक है, जब नाउन का प्रयोग सेंटेंस में हम एक सब्जेक्ट की तरह करते हैं, जब नाउन को एक सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, तो नाउन जो होता है वो नॉमिनेटेड केस में आ जाता है। इसको हम वर्ब के साथ सब्जेक्ट का कार्य करना भी कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि मोहन टोल्ड आ स्टोरी, तो यह मोहन क्या है? नाउन है। तो अब देखिए टोल्ड क्या है? एक वर्ब है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो सेंटेंस होगा। तो अब वर्ब से पहले क्या है? सब्जेक्ट। यहाँ वर्ब से पहले नाउन ले लिया हमने, यहाँ वर्ब से पहले नाउन ले लिया। तो हमने क्या कहा कि एक सब्जेक्ट के रूप में जब वर्ब नाउन आता है तो वो नॉमिनेटिव केस कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। जैसे ये राइट्स वर्ब है और राम सब्जेक्ट है, मेक्स वर्ब है, शीला सब्जेक्ट है। तो ये एक कौन सा रूप है? नॉमिनेटिव रूप है। कैसा है ये? नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव केस कह सकते हैं इसे। ठीक है फ्रेंड, चलिए इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? जब नाउन का प्रयोग वाक्य में वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह काम हो। जब नाउन जो है ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा तो वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। जैसे अब देख लीजिए, आई ईट अ मैंगो, तो ये देखिए वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, और मैंगो क्या है? एक नाउन है। तो यहाँ नाउन जो मैंगो है वो एक ऑब्जेक्टिव केस में आया है। कैसे आया है? ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब देख लीजिए, बी राइट ए लेटर, तो ये लेटर भी नाउन है, लेकिन कैसे, कौन सा है? ये ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलिए आगे देख लीजिए। अब ऑब्जेक्टिव केस की तो हमने बात कर ली, लेकिन ये ऑब्जेक्ट होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ही गेव मी अ पिक्चर। अब यहाँ ध्यान देंगे, अब यहाँ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखिए ये सब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक तो मी ऑब्जेक्ट है और एक ए पिक्चर है। ठीक है, उसने मुझे क्या दिया? पहले उसने दिया पिक्चर, उसने दी मुझे पिक्चर। तो पिक्चर यहाँ पर क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ही गेव, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और मी, मुझको बाद, पहले उसने पुस्तक छुई है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, फिर मुझे दी बाद में, तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर हो रही है? सारी बातें क्लियर हो रही हैं? तो फ्रेंड लाइक भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और फ्रेंड आपसे ये रिक्वेस्ट है, इसे शेयर कर दीजिए, लोगों को तक पहुंच जाए। जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, जिन लोगों को इसको नेसेसरी है, उनको, जिनको इसकी नीड है, वो उसको देख लें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और
बस आपसे बस यही है कि आपका प्यार हमारे साथ बना रहे। तो चलिए आगे देख लीजिए, पजेसिव केस। अब पजेसिव केस की हम बात कर रहे हैं। पजेसिव केस क्या होता है, एक वाक्य में एक नाउन का दूसरे नाउन पर जो हक होता है, रिलेशन होता है, ठीक है, एक नाउन का दूसरे नाउन पर जो रिलेशन होता है, जो हक होता है, तो वो पजेसिव केस कहलाता है। इसको हम अपस्ट्रॉफी, इसको हम एपोस्ट्रोफी जो होता है सॉरी, एपोस्ट्रोफी, ऐसे एपोस्ट्रोफी से व्यक्त करते हैं। जैसे देख लीजिए, मोहन्स बुक, तो बुक भी नाउन है, मोहन भी नाउन है, और यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया है, तो ये मोहन की बुक है। इस बुक पर मोहन का हक है, मोहन से रिलेटेड है, मोहन का रिलेशन है, तो ये पजेसिव केस है। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, हरीश ब्राउदर, हरी का भाई, ब्राउदर भी एक नाउन है, हरी भी नाउन है। इस हरी का ब्राउदर पर हक है, एक रिलेशन है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, एक वर्ब के कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है उसको समझ लीजिए। जैसे आई एम ए टीचर, तो वर्ब यहाँ पर एम है, और टीचर जो है वो इसका कॉम्प्लीमेंट है तो टीचर नाउन, लेकिन क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट है। जैसे ही इज ए सिंगर, तो इज एक वर्ब है, सिंगर क्या हुआ, इसका कॉम्प्लीमेंट है। क्या है यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब ये कॉम्प्लीमेंट कैसा कैसा होता है उसको समझ लीजिए। तो एक तो होता है जैसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कैसा होता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जैसे श्याम बिकम अ टीचर, श्याम बिकम अ टीचर, सीता सीम्स हैप्पी। तो जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है उसको आप देखें, ये जो श्याम है ये सब्जेक्ट है, ए टीचर उसका कॉम्प्लीमेंट है। अगर ये ए टीचर नहीं होता तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। तो ये ए टीचर जो है वो श्याम का कॉम्प्लीमेंट है। जैसे सीता सीम्स हैप्पी, तो हैप्पी जो है तो नाउन, और सीता भी नाउन है, तो सीता जो है इस हैप्पी के बगैर इनकम्प्लीट है, तो कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है ना आपको बात। चलिए, इसके बाद ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जो ऑब्जेक्ट को पूरा करता हो, ऑब्जेक्ट की पूर्ति करता हो। जैसे ये बी मेड मोहन प्रेसिडेंट, हिज मदर कॉल्ड हिम सत्तू, मिस्टर शर्मा वाज इलेक्टेड एमपी। तो अब हाँ आप देख लें, यहाँ पर तो प्रेसिडेंट हो गए, यहाँ सत्तू हो गए, यहाँ एमपी हो गए। ये क्या है, ऑब्जेक्ट के बिना। ये अगर ये यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं होता तो भी गलत हो जाता। ठीक है, यदि यहाँ पर ये प्रेसिडेंट नहीं होता तो भी गलत हो जाता, सत्तू नहीं होता तो भी गलत हो जाता, एमपी नहीं होता तो भी गलत हो जाता। ये क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये पूर्ति कर रहे हैं इसकी। ठीक है, इसलिए इसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। आइए केस इन एपोजिशन की बात कर लेते हैं। अब केस इन एपोजिशन क्या होता है इसको ध्यान से समझ लीजिए फ्रेंड। तो देखिए, केस इन एपोजिशन की बात कर रहे हैं, इसका अर्थ होता है हैविंग नियर, पास में होना। हैविंग नियर क्या होता है, पास में होना। जैसे अब देख लें, जैसे मोहन माय फ्रेंड इज एन ऑनेस्ट मैन, हेमराज योर नेबर इज ए टीचर। तो ये फ्रेंड जो है वो भी नाउन है, मोहन, तो ये इसके करीब में है, अपोजिशन में है। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं जब दो नाउन एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु को बताते हैं, जब दो नाउन एक ही व्यक्ति एक ही वस्तु को बताते हैं तो दोनों
जो है केस इन अपोजिशन में होते हैं। नहीं आई बात समझ में? देखिए, मोहन है, ये मेरा मित्र तो है। अब फ्रेंड भी नाउन है, मोहन भी नाउन है, ये दोनों नाउन किसके लिए बात कर रहे हैं? मोहन के लिए। ठीक है, यहाँ हेमराज है, यहाँ नेबर है, तो एक ही व्यक्ति के लिए तो हो रहा है यहाँ पर, तो इसको कहेंगे केस इन एपोजिशन। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नॉमिनेटिव एड्रेस। एड्रेस का अर्थ होता है संबोधित करना, किसी को आवाज दे रहे हैं। ठीक है, नॉमिनेटिव एड्रेस का अर्थ होता है हम किसी को संबोधित करते हैं, किसी नाउन को संबोधित करते हैं उसका नाम लेके। जैसे बॉयज डू योर बेस्ट, आकाश कम हियर, तो ये नॉमिनेटिव एड्रेस है। किसी को हम बुला रहे हैं, हम कह रहे हैं फ्रेंड्स, हमने कहा फ्रेंड्स लिख दिया, अब कॉमा लगाया, क्या कहा? सब्सक्राइब दिस चैनल, हमने कहा फ्रेंड्स कॉमा लगाया, फिर बोले सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, तो ये नॉमिनेटिव एड्रेस हो गया। क्या हो गया? नॉमिनेटिव एड्रेस हो गया। अब देख लीजिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की बात कर लेते हैं। तो ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है इसको समझ लीजिए। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, देखिए नॉमिनेटिव जैसे गॉड बिलिंग वी शैल हैव गुड मार्क्स दिस टाइम, वेदर परमिटिंग यू विल गो टू शिमला। अब यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, इसको ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ हमने बात की है गॉड की, यहाँ बात की है वेदर की। ठीक है, हमने दो जगह अलग अलग बात की है। तो ये जो गॉड है, वेदर है, ये क्या है? नाउन है। और यहाँ हमने कौन सा, ये किस कैसे प्रयोग हुए हैं? नॉमिनेटिव केस में, नॉमिनेटिव केस के रूप में। ठीक है, ये हमने नॉमिनेटिव केस की तरह यूज किए हैं। ठीक है, और ये शब्द जो हैं मुख्य वाक्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए बिलिंग, और यहाँ परमिटिंग, किससे जोड़ दिए गए? प्रेजेंट पार्टिसिपल से ये जोड़ दिए गए। ठीक है, तो अब आपको मैं बता दूं कि ऐसे शब्द, ऐसे मुख्य शब्द जो प्रेजेंट पार्टिसिपल से जुड़ते हों, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहलाते हैं। ठीक है, कि ईश्वर की ने चाहा या ईश्वर की इच्छा रही, हम अच्छे मार्क लाएंगे इस समय। समझ में आ रही बात? ठीक, अब हम बता देते हैं कि यूज ऑफ अपस्ट्रॉफी, अपस्ट्रॉफी का यूज हम कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, इसको समझ लीजिए। जैसे वी शुड यूज अपस्ट्रॉफी विद, अब हमें जो अपस्ट्रॉफी है वो कहाँ कहाँ करेंगे, तो बताएं कहाँ कहाँ इनका यूज करेंगे। तो अब देख लीजिए, हम लिविंग थिंग के साथ में इनका यूज करेंगे। ठीक है, टाइम के साथ यूज करेंगे इनका, नेचुरल थिंग्स जो होती हैं प्राकृतिक वस्तुएं, पर्सोनिफाइड जो वस्तु होती है पर्सोनिफाइड, उनके साथ करेंगे, या सर्टेन या हम जो सर्टेन डिग्निफाइड, सर्टेन डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में करेंगे। फैमिलियर जो फ्रेजेस होते हैं उनके साथ में कर देंगे, जो फैमिलियर परिचित फ्रेजेस होते हैं, फैमिलियर फ्रेजेस इनके साथ कर देंगे। ठीक है, और अन्य केस में जो है अपस्ट्रॉफी का जो यूज होता है वो गलत होता है।
ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा एग्जाम्पल दे दूं। जैसे हमने ये मोहन्स बुक लिख दिया, मोहन्स बुक, ठीक है। तो मोहन क्या है, लिविंग थिंग है, तो हमने यहाँ पर अपस्ट्रॉफी का यूज किया, ठीक है। हम ये कह दें बीक्स बीक्स हॉलीडे। तो यहाँ जो वीक्स है, सप्ताह है, उसको हमने पर्सोनिफाइड कर दिया, ठीक है। या हम कहें अर्थ, अर्थ्स सरफेस। तो यहाँ जो अर्थ है इसको भी हमने पर्सोनिफाइड कर दिया। तो पर्सोनिफाइड जो होगा उसके लिए हम अपस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। या हम ये कहें आ डे, a day's leave। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ डे क्या है, टाइम है, ठीक है। यहाँ डे क्या है, वो टाइम है। अब देख लीजिए, ए पाउंड, ए पाउंड्स बट सॉरी वेट। तो यहाँ जो पाउंड है ये वेट है, तो हमने यहाँ पर वेट के लिए यूज कर लिया इसका। इसके बाद हम कहें द कोर्ट, द कोर्ट्स ऑर्डर। तो कोर्ट यहाँ पर क्या है, डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ड्यूटीज कॉल, रेजर्स एज, ठीक है। तो अब जैसे एट स्टोन्स थ्रो, एट स्टोन्स थ्रो। तो ये क्या होता है, फैमिली जो फ्रेजेस होते हैं उन फ्रेजेस में हमने अपस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, अब हम कहाँ कहाँ अपस्ट्रॉफी, सिर्फ अपस्ट्रॉफी का यूज करेंगे, एस नहीं लगाएंगे, वो कहाँ होगा। तो जैसे कोई प्लूरल वर्ड है तो वहाँ हम अपस्ट्रॉफी लगाते हैं, उसके साथ में एस नहीं लगाते। जैसे हम हॉर्स है, हॉर्सेस टेल, घोड़ों की पूंछ। तो हम यहाँ सिर्फ अपस्ट्रॉफी लगाएंगे, यहाँ एस का यूज, यहाँ हम एस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे गर्ल्स हॉस्टल, हॉस्टल। तो यहाँ जो गर्ल्स है तो प्लूरल है, हम यहाँ पर एस का यूज नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ना, ठीक। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्लूरल नहीं होता है लेकिन आवाज प्लूरल की देता है, जैसे पीस है, जैसे पीस है, तो हम सिर्फ यहाँ पर अपस्ट्रॉफी का यूज करेंगे, जैसे पीस शेक, ठीक है। ऐसा नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ जो है एस की आवाज आ रही है, तो इसकी वजह से एस की जो साउंड आती है, उस साउंड की वजह से हम यहाँ पर अपस्ट्रॉफी का यूज कर रहे हैं, एस नहीं लगा रहे हैं इसके साथ में, ठीक है। आगे देख लीजिए, कुछ शब्द हैं जैसे हेज है, ठीक है, हर है, योर है, योर्स सॉरी, योर्स है, हर्ष है, या माइन है, आवर्स है, इट्स है, देयर है, ठीक है, देयर्स है, सॉरी देयर्स है। तो इनके साथ में हम अपस्ट्रॉफी नहीं लगाते हैं, जैसे योर्स फेथफुली, फेथफुली, ठीक है। हम इनके साथ में एस जो अपस्ट्रॉफी है वो नहीं लगाते,
ठीक है, चलिए अब देख लीजिए, जैसे कुछ टाइटल होते हैं, जैसे गवर्नर, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल्स इंस्ट्रक्शंस। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो गवर्नर जनरल्स इंस्ट्रक्शंस है, तो आप यहाँ पर कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स है, माय सन इन लास्ट सिस्टर है, यानी कंपाउंड नाउन जो होता है उनके साथ में हम जो अपस्ट्रॉफी लगाते हैं तो लास्ट वाले में लगाते हैं। इसका इसका अर्थ ये है कि जो अपस्ट्रॉफी लगाएंगे हम वो लास्ट वाले वर्ड में लगाएंगे। जैसे हम यहाँ कहेंगे दो लोग हैं, उनका दोनों का समान हक है, जैसे मोहन एंड सोहन, और दोनों की दुकान है तो मोहन एंड सोहन से शॉप करेंगे, तो जो लास्ट वाला वर्ड होता है हमारा, लास्ट वाला जो वर्ड होता है उसमें अपस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना। हम डबल कभी अपस्ट्रॉफी जो है वो यूज नहीं करते हैं। ठीक है, डबल अपस्ट्रॉफी जो है वो गलत होती है। जैसे कहीं लिखा है कि मेरी पत्नी का सेक्रेटरी, तो मेरी पत्नी है, ठीक है, माई वाइफ सेक्रेटरीज, यानी मेरे पति, अब मेरे पत्नी का जो सेक्रेटरी है उसकी माँ हम जोड़ दें। ठीक है, जैसे माई वाइफ्स ऐसे कर सकते हैं, द मदर ऑफ माई वाइफ्स सेक्रेटरी, ठीक है, माई वाइफ्स सेक्रेटरी ऐसे कर सकते हैं। डबल अपस्ट्रॉफी का यूज हम नहीं करते हैं। अच्छा, इसके बाद में कुछ चीज़ें और हैं, जैसे एनीबडी है, एनीबडी है, नोबडी है, एनीबडी है, नोबडी है, समबडी है, एनीवन है, समवन है, नोवन है, एवरीवन है, इनके साथ एपस्ट्रॉफी का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे आप देख लें, जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे एवरी वंस कंसर्न, ठीक है, तो एवरीबडी है, नोबडी है, नोवन है, एनीवन है, ठीक है, नोबडी है, तो इनके साथ में अपस्ट्रॉफी का यूज हम करते हैं। इल्स, अगर कहीं पे हमने इल्स का प्रयोग किया है तो इल्स के साथ जो है अपस्ट्रॉफी, हम अपस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं, इल्स के साथ हम करेंगे। जैसे हम बता दें आपको, जैसे आई ओबे योर ऑर्डर्स एंड nobody else, तो यहाँ अपस्ट्रॉफी का प्रयोग हम करेंगे, अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड है तो अभी बहुत और टाइम हो रहा है कुछ ज़्यादा, तो बाकी मैं दूसरे वीडियो में इसको कवर करूँगा। ठीक है फ्रेंड, तो मैं आपसे इस आशा के साथ कि आप मेरे साथ बने रहेंगे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे इस पे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप चैनल पर नए हैं। मैं जाकर अली आपकी अच्छी जो सोच है उसको सलाम करते हुए आप मेरे साथ बने रहे। आपके आने वाले जो भविष्य है उस भविष्य को, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ।
आपने मेरे साथ इतना समय बिताया, आपने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की, मुझे भी मौका दिया आपको सिखाने का। मैं चाहता हूँ कि एक बेहतरीन फ्यूचर आप अपना बिल्डअप करें और हमारे इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें, लोगों तक पहुँचाएँ, हमारा साथ दें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। जीनत।